आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजा आदिल सरफराज साहब, हर्बलिस्ट हैं। इनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में और इन्हीं से जानेंगे। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बात सच है कि हमारा जो घर में कोई भी बड़ा छोटा शुगर का मरीज़ बन जाता है, हम सबसे पहले डॉक्टर से रुजू करते हैं और उसके बाद वो पहले तो गोलियों पर लगाते हैं और उसके बाद वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाना शुरू करते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। और शुगर का मरीज़ यही समझता है कि शायद ये उसके साथ एक दायमी बीमारी के तौर पर जुड़ चुकी है और अब इससे कभी छुटकारा हासिल पाना मुमकिन नहीं होगा। आप क्लेम करते हैं कि आपकी जो हर्बल टी है जी वो शुगर के मरीज़ों को शुगर को रिवर्स करती है, किस तरह से? जी, बेसिकली जो शुगर है ये आपको पता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब हमारे खाने पीने की जो आदत है उस हिसाब से ये हमें, जैसा आपने कहा कि दीमक की तरह अंदर से आस्ता आस्ता वो चाट रही होती है, तो उसका जो यानी तोड़ है, उसकी जो रेमेडी है वो भी अल्लाह ताला ने हमारी जो डिफरेंट फूड सेगमेंट्स हैं उसके अंदर रखी है। ठीक है। तो हमारी जो एफ़र्ट है वो इसी पे फोकस थी कि जिन चीज़ों के अंदर इसका इलाज मौजूद है उसको हम एक 1 बाय 1 इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद एक ख़ास प्रोपोर्शन के अंदर उसको टेम्पलेट करके तो इसकी रेमेडी के तौर पे मुतारफ़ करवाएं। अच्छा, तो कितने टाइम में इस जो हर्बल टी है इससे आपकी शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाती है और आप ज़ीरो पे भी आ सकते हैं? आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं? और उसके इंग्रेडिएंट्स भी अगर आप हमें बताएं कि क्या कुछ होता है उसके अंदर, जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी अशिया मुरक्कबात उसके अंदर पाए जाते हैं, आपने ऐसी चीज़ों का मजमुआ जमा करके उसको बनाया है ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर से शुगर को दुरुस्त कर सके, हमारे अंदर के सिस्टम को। तो कुछ बता सकें? जिसमें जो है ना हमारा जो ये ग्लूकोवाइब के नाम से हमने मतलब इसको किया है, अभी मार्केट किया है, तो इसकी जो बेसिक कंपोजिशन है वो अगर आप देखें तो ये ग्रीन टी का एक ब्लेंड है। मतलब जिस ग्रीन टी में हमने कुछ ऐसी चीज़ें एम्बेड की हैं जिस तरीके से दारचीनी है, जिंजर है, ये उसके बाद कलवंजी भी है, कलवंजी है, और ये है आपकी मोरिंगा वगैरह, पुदीना। जी, मोरिंगा को भी मैंने ट्राई किया था। मेथी दाना भी है इसमें? जी, मेथी दाना है जी। तो कम्बिनेशन जो है ना इसमें हमने मुख्तलिफ ट्राई किए हैं, तो इसमें जो बेस्ट रिजल्ट दिए थे जो मैंने आपको ये 5-6 यानी इसमें बताएं। और डॉक्टर साहब, ये कितनी शुगर वालों को रिवर्स किया गया है और कितने अरसे में इसने अपने असर दिखाया है इस चाय ने, और इसका तरीका इस्तेमाल भी अगर आप बता सकें, दिन में 1 बार 2 बार, खाने से पहले, खाने के बाद, निहार मुँह? जी, तरीकाकार क्या होगा इसका? जी, इसका तरीकाकार ये है कि हम रिकमेंड ये करते हैं कि जब भी आप इसको शुरू करें तो 1 a day ½ टीस्पून इन 1 कप ऑफ वाटर आप उसको बॉयल करके टी बना के उसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। किस वक्त में? जो है ना प्रेफरेबली ये है कि बिफोर ब्रेकफास्ट आप नाश्ते से आधा घंटा पहले जी निहार मुँह उसको इस्तेमाल करें। और अगर मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उनको जो है एक डोज से ही, यानी सुबह के टाइम से उनका जो लेवल है वो कंट्रोल हो जाता है। एक डोज से ही इतनी इफेक्टिव है ये? जी जी। और सब कुछ ऑर्गेनिक है इसमें, कुदरती है। और मोस्टली वो लोग जो कि 50 एंड बिलो 50 हैं तो उनके लिए तकरीबन 1 a day जो है वो काफ़ी है। ज़बरदस्त। तो जो लोग ज़्यादा क्रोनिक पेशेंट्स हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो 2 a day इसको यूज़ करें। और अगर कोई इंसुलिन के इस्तेमाल पे ऑलरेडी है और उसकी जो शुगर लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल, और उसमें फिर क्या रिकमेंडेशन होती है कि इंसुलिन लेते रहें, साथ में इस टी का इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसमें कमी लेकर आएगी? जी, इसकी रिकमेंडेशन हमारी यही होती है कि आप शुरू में अपनी जो भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं वो उसको जारी रखें, इसको साथ स्टार्ट करें, और उसके बाद खुद ब खुद जो है पेशेंट है वो फील करता है कि मेरे लेवल्स जो हैं बेहतर हो रहे हैं। ज़बरदस्त। फिर वो मॉनिटर करते हुए उसके साथ साथ यानी आस्ता आस्ता अपनी जो डोजेज है वो उसको रिड्यूस करता जाता है, और कुछ अरसे के बाद ये जो है डोजेज उनकी हाफ पे आ जाती है, से फॉर 2 to 3 months। हाँ जी। तो उसके बाद ये है कि तकरीबन 4 से 5 माह के बाद अगर वो रेगुलरली मतलब एक पूरे डाइट प्लान के साथ, परहेज़ के साथ चलते रहते हैं तो विद इन 5 to 6 months जो है वो उनकी मेडिकेशन ड्रॉप हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक तो परहेज़ आपने कहा, जी जी। इसके साथ क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है? क्योंकि शुगर जो है वो पेशेंट को मीठा खाने को बहुत दिल करता है, चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, और साथ में एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं और कहते हैं कि बस सब बराबर हो गया। तो इसके साथ भी वही परहेज़ें हैं जो कि आपने मेडिसिन लेते हुए करनी है, चावल नहीं खाना या गंदम नहीं खानी, यही चीज़ें? ऐसा ये, चूँकि उसकी वजह ये है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके जो बॉडी का लोड है जब उस पर डालते हैं तो हमारे जो सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं जो उसको आप टेक कर रहे हैं, तो उनकी एक लिमिट है। हमने मतलब ये करना है कि पहले उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करके जब आप इसको लेंगे
तो आपके जो वो ऑर्गन्स जैसे सेल्स हैं वो सेंसिटिव हो गए इंसुलिन के अगेंस्ट, तो उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करेगा, वो आपके ब्लड से ग्लूकोज को अपटेक जो है ना वो एफिशिएंटली करना शुरू कर देंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर पेनक्रियाज का इशू है, इंसुलिन प्रोडक्शन का इशू है, तो उसको ये ट्रिगर करती है। तो इस तरीके से ये दोनों जो मोड ऑफ एक्शंस हैं, इनकी वजह से आपकी जो शुगर है, शुगर लेवल बढ़ता है, वो उसको मेंटेन करता है। जी। अच्छा, मोटापा भी तो इसके साथ ही आता है, तो ये टी मोटापे के लिए भी इफेक्टिव होगी? क्योंकि शुगर जहाँ पर होती है वहाँ पर या तो बंदा बहुत एकदम से कमज़ोर हो जाता है शुगर की ज़्यादती की वजह से, या फिर वो मोटा होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये उसकी वो भी हिट करेगी? अगर आप मोटे हैं तो उसको भी ठीक करेगी, मोटापे को भी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में अगर आप देखें ना कि मोटापे की रीज़न क्या है, उसके पीछे भी बेसिकली ये जो आपने चीज़ें दो तीन गिनवाई हैं, शुगर यानी मीठे के साथ चावल हैं, गंदम है, जब हम एक्सेस में खाते हैं तो जो हमारी बॉडी की नीड होती है उसके मुताबिक उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, डाइजेशन के बाद हमें एनर्जी देती है। जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है यानी जो ज़ायद है उसको हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देती है फ़ैट्स में। तो वो फैट्स फिर डिपॉजिट हो जाते हैं आपकी बॉडी में। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक करना लिमिटेड कर देते हैं, उसको यानी कम कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स डिपोजिशन है वो दोबारा से कन्वर्ट होकर कार्बोहाइड्रेट में आती है, उसको एनर्जी फ्यूल के तौर पे आपकी बॉडी यूज़ करना शुरू कर देती है। और वो जो चर्बी है जो कि मतलब आपका वेट है या मोटापा है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये इसको भी यानी रेगुलेट करते हुए, यानी कि ये 2 in 1 है जी। एक ये शुगर का इलाज भी करता है, दूसरा मोटापे का इलाज, ये 3 in 1 है। अच्छा 3 in 1। तीसरी अफादियत क्या है वो भी बता दीजिए। ब्लड प्रेशर के लिए। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करता है। अच्छा, और ये वेरिएंट्स में कुछ फ़र्क है या एक ही चाय की पत्ती है या जो टी बैग्स हैं जो सबके लिए? इसमें देखिए जो बेसिक हमने टारगेट रखा है ना वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। चूँकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि हमारे जो मतलब एटमॉस्फेयर में लोहे को जो है वो रस्टिंग होती है ऑक्सीडेशन की वजह से, इसी तरीके से हमारी बॉडी की भी ऑक्सीडेशन इंटरनली हो रही होती है। बहुत से फ्री रेडिकल्स हैं वो हर वक्त पैदा हो रहे हैं, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को वो मुतासर कर रहे होते हैं। तो अब नेचर ने, अल्लाह ताला ने जो है ना हर चीज़ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स रखे हैं। ठीक, अगर आप उनको एक ख़ास प्रोपोर्शन में लेके उनको टारगेट करते हैं जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं, तो वो उनको आपकी जो फ्री रेडिकल प्रोडक्शन है उसको कैप कर लेते हैं, जिस वजह से आपकी ऑक्सीडेशन रुक जाती है। और उस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है आपका जो ख़राब हो रहा होता है वो आस्ता आस्ता बहाली की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है इसमें यानी जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो सारे के सारे जो ना बड़े अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो उस एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की वजह से मतलब वो सारे शुगर काम करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट, ये स्टोर्स पे भी अवेलेबल है या सिर्फ ऑनलाइन है? जी फ़िलहाल ऑनलाइन है, लेकिन इसके बाद अभी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू हो चुकी है। फैसलाबाद में हमने दे दी है डिस्ट्रीब्यूशन, लाहौर की, गुजरांवाला और सरगोदा में अभी कमिटेड है, वो सितंबर अक्टूबर में अभी शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों वाली माएँ जो प्रेगनेंसी में जिनको शुगर हो जाती है, क्या उनके लिए भी इफेक्टिव रहेगा? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स तो मौजूद नहीं है जो कि प्रेगनेंसी में उनके लिए ठीक ना हो, क्योंकि आपने देखा कुछ प्रेगनेंसी में खवातीन माएँ शुगर की पेशेंट बन जाती हैं, और उन लोगों के लिए भी बताइए, उन खवातीन के लिए भी, और छोटे बच्चे जो कि शुगर पेशेंट बन जाते हैं, क्या उनके लिए भी इफेक्टिव है? कोई नुकसान तो नहीं है इन दोनों के लिए? नहीं, इसका इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसकी बेसिक वजह यह है कि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो फूड ग्रेड हैं। हमारे जो मेन स्ट्रीम फूड आइटम्स हैं उन्हीं ही से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं होती है ना, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट खवातीन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो उसमें अभी तक ऐसा हमारे सामने तकरीबन ये 10 साल से ज़्यादा हमें हो गया ट्रायल करते हुए। उसमें प्रेग्नेंट वीमेन भी थी, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, अच्छा, हर एज के। तो उसमें किसी किस्म का जो साइड इफेक्ट हमें नज़र नहीं। और ये सभी के लिए उतनी ही एक साथ कारामद है, इसके रिजल्ट सबके साथ अच्छे सामने आए उनके? उसमें यह है कि जो एल्डरली पीपल हैं, जैसे मतलब 60 एंड 70 एंड अबव जो हैं, तो उनमें हमने देखा है कि इसका इफेक्ट जो रिलेटिवली स्लो है। अच्छा, जो यानी अंडर 50 में हाँ, मतलब जो 20-25 साल से जो पेशेंट हैं, इंसुलिन पे हैं और मुख्तलिफ ड्रग्स ले रहे हैं, तो उन पे जो है ना चूँकि बॉडी उनकी हैबिचुअल हो चुकी है तो उस पर इफेक्ट है लेकिन स्लो है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ओरल टैबलेट्स पे हैं तो उनके अगेंस्ट हमने देखा है कि बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट है, और विद इन 3 to 4 months मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी मोर देन 90% आप ये कह लें कि जिन्होंने उसको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके इसको यूज़ किया है,
तो उनके लेवल्स कंट्रोल हो गए हैं, मेडिकेशन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, जो लोग इसको हासिल करना चाहते हैं, कहाँ से आपके किसी ऑनलाइन पेज से हासिल कर सकते हैं? जी, ये हमारी वेबसाइट है centorganics.com, तो वहाँ से ये ऑर्डर की जा सकती है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में भी हमारा स्टोर है, वहाँ से ली जा सकती है। फिर मैंने जैसे बताया कि अभी फैसलाबाद की डिस्ट्रीब्यूशन हमने शुरू कर दी है, वहाँ पे मुख्तलिफ स्टोर्स में अवेलेबल है और जल्दी इंशाल्लाह ओपन मार्केट में भी। अच्छा, हमारे डॉक्टर हजरात तो कहते हैं कि जी सदा इसकी दवा लेनी पड़ेगी, क्या डॉक्टर हजरात ये नहीं बता सकते कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, वॉक शॉक करें, साथ अपनी चीज़ें कुछ आप स्किप कर दें तो आप बेहतर हो सकते हैं? शायद ये डॉक्टर्स का बिजनेस बंद हो जाता है, इसलिए कोई इस तरह की हर्बल या इस तरह की चीज़ों पे हमें डाइट बेहतर करने के लिए नहीं कहा जाता? जी, आज से तकरीबन 10 साल पहले तक तो जो आपने कहा ना कि ऐसा ही था, ये समझा जाता था कि जब एक दफ़ा शुगर हो गई है तो इसको कंट्रोल या मिटिगेशन इसकी हो सकती है, लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकती। लेकिन अब पिछले 10 साल में साइंटिफिक रिसर्च ने वर्ल्ड वाइड ये हमें साबित कर दिया है कि इट इज़ रिवर्सिबल। अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं तो ये रिवर्स हो सकती है। ज़बरदस्त। डॉक्टर राजा आदिल सरफराज साहब, थैंक यू सो मच। और आप जो हैं ये यकीनी तौर पे खिदमत खल्क है। बहुत से ऐसे शुगर के पेशेंट हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, बहुत से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो ये एक ज़बरदस्त एक तोहफ़ा है उन लोगों के लिए जो अपनी शुगर को नेचुरल तरीके से रिवर्स करना चाहते हैं।